नेक्स्ट जो है वो वारी एनर्जीज का जो है वो देखेंगे। सो वारी एनर्जी का जो है वो क्वार्टरली जो सेल्स है दैट इज इंक्रीज बाय 29%, ठीक है ना। वारी एनर्जी इज बेसिकली जो है वो लिमिटेड, Waaree Energy Limited is an Indian manufacturer of the solar PV molecules with an aggregate installed capacity of 12 gigawatt, ठीक है ना। जो कैपेसिटी है इनकी 12 गीगावाट की है ना। तो Waaree Energy जो है वो 5 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, ठीक है ना, एंड विद इंटरनेशनल प्रेजेंस है, ठीक है, मार्केट लीडरशिप है। Waaree Energy is India's largest manufacturer and exporter of the solar जो है वो मॉड्यूल्स हैं। तो ये जो है दे होल्ड 21% शेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द सोलर मॉड्यूल्स एंड 44% शेयर इन द इंडिया सोलर जो है वो मॉड्यूल एक्सपोर्ट में जो है ना। इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2 गीगावाट थी FY21 में जो है वो, टोटल जो है अभी 13.3 गीगावाट बाय FY24 जो हो जाएगा, ठीक ना। प्रोडक्ट फोलियो जो है वो इनका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग जो है वो multi-crystalline, monocrystalline advanced technology like tunnel oxide precipitated contact and which minimize the energy losses and boosts the efficiency जो है। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है ना। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12 गीगावाट एज ऑफ द जून 2024 जो है। तो ये कंपनी का जो है वो फैसिलिटी जो है वो 21 गीगावाट हो जाएगा बाय 2027 जो है, इंक्लूडिंग द बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू द सोलर सेल एंड द वेफर प्रोडक्शन एंड इंगॉट जो है वो, ठीक है ना। सो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं इनका जो है वो। क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है वो ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है वो 29% से इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 23% विच इज 16% से जो है वो हाई है ना। टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 997 करोड़, ठीक है, एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो 773 करोड़ जो है वो टोटल जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो रहा है इसका जो है। अदर इनकम भी काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट जो है वो अदर इनकम पर जून से जो है 400 करोड़ से जो है वो 773 करोड़ ही से अदर इनकम भी सिग्निफिकेंट पार्ट है, ऑलमोस्ट जो है वो 100 करोड़, इसमें समझ लीजिए कि 100 करोड़ है। तो ये जो है 673 करोड़ के आसपास जो है इनका जो है वो है ना। सो दैट इज 401 से जो है वो पिछले जून क्वार्टर में 401 था, इस बार 773 करोड़ था। तो कंपनी का जो है वो EPS ग्रोथ भी हो 13 से जो है वो 25 जो है वो हो गया है वो, ठीक है ना। रेवेन्यू जो है वो 31% से इंक्रीज किया हुआ है, प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। EBITDA जो है वो 83% से जो है वो Y on Y जो है वो इंक्रीज किया है। पैट जो है वो 93% से 16.8 जो है मार्जिन है। टोटल अभी जो है कैपेसिटी जो है वो 15 गीगावाट की है, सेल कैपेसिटी जो है वो 5.4 गीगावाट की है। ऑर्डर बुक जो है वो 49,000 करोड़ का है और जो कि 47,000 करोड़ था FY25 में जो है। डेब्ट टू इक्विटी 0.7 है, ROC जो है वो 30.1 है एंड ROE जो है वो 28.2 है। टोटल ऑर्डर बुक जो है वो 25 गीगावाट के लिए है, 49,000 करोड़ एंड इंडिया में जो है 58.7% एंड ओवरसीज में जो है वो इंडिया में 41.3% एंड ओवरसीज में जो है 58.7% में जो है वो, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक जो है वो 68% का है, रिटेल EPC एंड एंटरप्राइजेस, ओवरसीज का जो है वो 38% है। रिवेन्यू जो मिक्स है अभी का फिलहाल। मॉड्यूल प्रोडक्शन जो है वो गीगावाट में जो है वो Q1 FY25 में 1.4 गीगावाट का था, अभी जो है वो Q1 FY26 में जो है वो 2.3 गीगावाट, 64% इंक्रीज है, ठीक है ना। सो एक तरीके से जो है बहुत ही सॉलिड ऑर्डर बुक है, ठीक है ना। 25 गीगावाट का जो है वो एक जो है वो सॉलिड ऑर्डर जो है वो पाइपलाइन में है, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल गुड रिजल्ट जो है वो। नेक्स्ट देखेंगे साई सिल्क का जो है वो, है ना। Sai Silk is basically ethnic apparel and value fashion product is कला मंदिर, है ना, एंड जो है वो वारा महा जो है वो लक्ष्मी सिल्क मंदिर एंड KLM फैशन मॉल जो है, ये जो है वो हैदराबाद बेस्ड है। बेसिकली इज वन ऑफ द साउथ इंडियाज लार्जेस्ट एथनिक अपैरल रिटेलर्स हैं।
primarily focus on the sarees and ethnic fashion across the premium, ultra premium and value segment. 68 स्टोर्स हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में, ठीक है ना। बिजनेस सेगमेंट जो है वो 2005 में फाउंड हुआ था, है ना। प्रोडक्ट सारी, टचेस, टसर, सिल्क, कोटा, कोरा, खादी, है ना, कॉटन एंड मटका। प्राइस रेंज जो है वो 1000 से जो है वो 1 लाख तक रहता है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो मंदिर है, तो इसके प्रोडक्ट काफी रेंज है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं, इसका जो है वो सेल जो है वो इंक्रीज हुआ है 41% से, क्योंकि ये समर सीजन जो रहता है वो थोड़ा सा मैरिज सीजन भी रहता है। बट ओवरऑल जो कंपनी का जो पिछले अभी तक का जो है वो हाईएस्ट जो है वो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर जो है वो 41%। ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है वो 57 जो है गया हुआ है, दैट इज 15%, ठीक है। एंड टोटल जो है नेट प्रॉफिट जो है 30 करोड़ जो है वो आया है, विच इज वाई ऑन वाई जो है वो 2 करोड़ से जो है बढ़ के जो है वो 30 करोड़ जो है वो हुआ है, ठीक है ना। सो साई सेल का जो है वो एक अच्छा रिजल्ट जो है रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो संभव स्टील ट्यूब जो है वो, ठीक है ना। संभव स्टील ट्यूब का जो देखते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ERW, ब्लैक पाइप्स, ट्यूब्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, है ना, यूजिंग इंटरमीडिएट्स इनके जो पोर्टफोलियो में है। तो SSTL जो है, संभव स्टील जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप्स एंड स्ट्रक्चरल ट्यूब इंक्लूडिंग ERW ब्लैक पाइप्स हैं और कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड है। These products are manufacturing using in-house produced intermediate materials such as sponge iron, है ना। तो इनका यूजर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं इसके? हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, सोलर एनर्जी, फायर फाइटिंग सिस्टम, ये सब जो है इनके जो यूजर इंडस्ट्रीज है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है वो दैट इज रायपुर में है, वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, सरोरा में है, ठीक है ना। इन कैपेसिटी ऑफ 16.98 लाख मिलियन टन पर एनम जो है। एक्सपेंशन एज ऑफ मार्च 31st 2025 द कंपनी इंक्रीज द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ, है ना, स्पंज आयरन जो है वो 2.80 लाख मिलियन पर टन पर एनम, HR coil 3.90 लाख मिलियन पर टन एनम, एंड ERW जो है GI पाइप्स 3.50 लाख मिलियन पर टन पर एनम जो है, ठीक है ना। तो इनका जो एक्सपेंशन है 2025 में जो है वो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, दैट इज केटसा छत्तीसगढ़ में जो है वो, है ना। सो दैट विल बी 1.2 मिलियन पर टन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है इतना से जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं 89% है, ब्लूम स्लैब में 85 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो प्री गैल्वेनाइज्ड पाइप में भी जो है काफी अच्छा यूटिलाइजेशन है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं, कंपनी जो है वो 3665 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 63 के PE पे जो है वर्क कर रहा है, ठीक है ना। एंड इसका जो करंट प्राइस है 124 रुपीज है। चार्ट में देखेंगे तो ये जो है ऑलमोस्ट जो है वो न्यू IPO जो है वो 2 जुलाई को ही आया हुआ है एंड 125 के आसपास जो है वो कोट कर रहे हैं। कंपनी का जो सेल्स है ऑलमोस्ट जो है वो 69% से जो है वो बढ़ा हुआ है, ये वाई ऑन वाई जो है वो 69% से बढ़ के आया हुआ है, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 13% से है, एंड टोटल प्रॉफिट जो है वो 33% है, ठीक है ना। जो पिछले जो है वो जून क्वार्टर से जो है वो 25 से जो है वो 33% रहा है इसका जो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है संभव स्टील का जो है वो। नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे फोर्स मोटर का। फोर्स मोटर जो है वो का जो क्वार्टरली रिजल्ट जो है दैट इज सेल्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, वो 21% से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 14% रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अभी तक का हाईएस्ट है, 323 करोड़ रहा है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है इनका जो है 176 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट है, विच इज हायर देन 116 करोड़ से जो है वो, है ना। एक जबरदस्त जो है वो रिजल्ट जो है वो फोर्स मोटर का आया हुआ है। चार्ट में देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली जो है वो काफी अप ट्रेंड में जो है वो है ना। हाईएस्ट जो है वो 19,000 है, अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, उस 17,000 के आसपास जो है वो प्राइसिंग हो रही है। तो मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, स्टॉक P 36 का है। कंटिन्यूअसली जो है वो
116, 135, 115, है ना। ये जो है अदर इनकम के कारण जो है वो मार्च क्वार्टर में दिख रहा है, नहीं तो इसमें भी जो है वो 100 से अबव ही इसका प्रॉफिट था, एंड 176 विच इज द हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट टिल नाउ जो है वो, ठीक है ना। सो फोर्स मोटर इज अभय फिरोदिया ग्रुप की कंपनी है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फुल्ली वर्टिकल स्मॉल लाइट जो है वो कॉम्बैट व्हीकल जो है रहेगा, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर विच इट सप्लाइज टू वेरियस कंट्री, मिडिल ईस्ट, एशिया, लैटिन यहाँ पे होता है। और इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स एंड व्हीकल्स, इट रेंजेस, है ना। लाइट कॉम्बैट व्हीकल जो है बेसिकली जो है वो ट्रेवलर जो है इनका जो है बहुत ही फेमस जो है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो है तूफान है, ट्रैक्स है, स्पेशल व्हीकल जो है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो है वो through the subsidiary Tempo Finance, it is engaged in providing financial services through its GV company Force MTU Power System जो है 70% market share in the LCV school buses and the ambulance segment में जो है वो, ठीक है ना। Company has recently launched a series of vans which is extension of traveler range under the brand name Urbania, a monocoque 33 to 41 seater mono buses, ठीक है ना। Also new launched गुरका जो है वो, तो मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स 48%, मोटर व्हीकल इंजन 36%, पार्ट और एक्सेसरीज जो है 7%, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रैक्टर जो है वो 33% है, ठीक है। सो एक ओवरऑल जो है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है फोर्स मोटर का जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पॉन्डी ऑक्साइड का देखेंगे। पॉन्डी ऑक्साइड इज अ बेसिकली जो है वो केमिकल लेड मैन्युफैक्चरर, लीड मेटल्स, एलॉय एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स की कंपनी है ये। POCL इज अ मेटेलिक नॉन मेटेलिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एज अ इंडिया लार्जेस्ट सेकेंडरी लीड मैन्युफैक्चरर इन लीड alloys. Its core product lead alloys is the mainly used in the making lead acid batteries, है ना। Company convert scrap of the various forms of the lead, aluminium, copper into lead metal, aluminium metal, copper and its alloys. It carries out smelting of the lead battery scrap to recycling में जो है इनका जो है मेन जो है वो बिजनेस है, ठीक है ना, ऑफ द मेटल जो है वो, ठीक है ना। It carries smelting of the lead battery scrap to produce secondary lead metal which is further transformed into the poor lead and specific lead. तो कंपनी लीड में जो है वो ऑफर करती प्रोडक्ट में प्लास्टिक रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। दिस मटेरियल आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, द पोर्टफोलियो इंक्लूड, ठीक है ना। कंपनी सप्लाइज क्लो, कोबरा, ठीक है ना, एल्यूमिनियम चीज, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो ओवरऑल कैपेसिटी जो है लीड का जो है 1,32,000 MTPA, प्लास्टिक का 9,000 है, कॉपर का जो है 6,000 है, और एल्यूमिनियम का जो है वो 12,000 MTPA है, ठीक है ना। तो इंडिया लार्जेस्ट सेकेंडरी लीड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, है ना। तो ये जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जो है वो मेजर पार्ट जो है वो प्ले करती है जो है वो। कंपनी का जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे, 36% से रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 7% है विच इज मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 28 करोड़ हुआ है, जो 15 पिछले जो है वो वाई ऑन वाई से जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डबल के आसपास है। तो 80% जो है इसका जो है वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। चार्ट में देखते हैं तो विच इज ऑल टाइम हाई के आसपास ही जो है ये प्ले कर रहा है, ठीक है ना। इसका प्राइसिंग कर रहा है विद बिग मार्जिन जो है वो प्राइसिंग इज इन द अपवर्ड ट्रेंड में जो है वो, है ना, कोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो विंटेज कॉफी का देखेंगे। विंटेज कॉफीज एंड बेवरेजेस का जो है सेल्स जो है वो 133 करोड़ का जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 18 है ना, है, और जो है वो 18% जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है इसका जो है वो, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 14 करोड़ है विच इज पिछले जून क्वार्टर से जो है ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है ना। तो विंटेज कॉफी बेसिकली जो है वो विंटेज कॉफी एंड बेवरेज लीड मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्ट इंस्टेंट कॉफी एंड द, है ना, एंड द चिकोरी, है ना। VCBL जो विंटेज कॉफी लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी है विंटेज कॉफी प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है।
तो इंस्टेंट कॉफी है इनका जो है मेन जो है वो नियो कॉफी एंड विंटेज जो है कंपनी सेलर अंडर द ब्रांड ऑफ नियो कॉफी एंड द विंटेज। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट जो है वो चिकोरी एंड अदर बेवरेजेस विद द फुटहोल्ड इन द प्राइवेट लेबलिंग। इंस्टेंट कॉफी रेंज है, पैकेजिंग रेंज है, ठीक है ना। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तेलंगाना में है, पीसीपीएल में जो है वो, ठीक है। सो इसका जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो एक्सेलेंट आया हुआ है। कंपनी जो है वो दैट इज ऑल टाइम हाई के आसपास जो है 153 के आसपास जो है वो अप ट्रेंड में जो है वो है। कंटिन्यूअसली जो है प्रॉफिट 8, 12, 16 जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। एंड इसका आरओई जो है वो 17 और 15 के रेंज में आरओसी जो है ये वर्कआउट कर रहा है। तो ओवरऑल गुड रिजल्ट जो है वो विंटेज कॉफी का जो है आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पॉलीकैब। पॉलीकैब जो है वो वायर एंड केबल की जो है वो मार्केट लीडर है इंडिया में। जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट जो है 1 लाख करोड़ की जो है कंपनी है। क्वार्टरली जो है वो सेल्स जो है वो 25% है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 15%, जो पिछले जून क्वार्टर से जो है वो 3% जो है वो बढ़ के आया हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है इसका बढ़ के आया हुआ है 600 करोड़ जो है ना, विच इज हाईएस्ट है ना। इन Q1 402 में जो है करोड़ था पिछले जून क्वार्टर में जो है वो, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है इनका जो मेन डिवीजन है प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो ग्रोथ है वायर एंड केबल जो है ऑलमोस्ट 33% का ग्रोथ है। एफएमईजी में जो है वो है ना, जो होम अप्लायंस और इस सबसे फैंस वैंस का जो बिजनेस है दैट इज 18% का जो है वो ग्रोथ आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो, और ईपीसी में थोड़ा सा डाउनवर्ड है इसका, दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट ऑफ द रेवेन्यू जो है वो 300 to 400 करोड़ के आसपास है इसका जो है वो। तो मेजर ग्रोथ इनका वायर एंड सेगमेंट केबल में जो आया हुआ है एंड एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है पॉलीकैब इंडिया ने जो है वो, ठीक है ना। आरओई जो है वो 21% है, आरओसी जो है वो 29% है। चार्ट में देख सकते हैं इट इज ऑल्सो इन द अप ट्रेंड में जो है वो है ना। लो था 565 का जो है, उसके बाद जो है वो हाई जो है वो गया हुआ है 7000 के आसपास जो है। तो अभी जो है वो 6-7 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है जो, ठीक है ना। कंपनी इज अवेलेबल इन द पी ऑफ द 45 विच इज हैविंग अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट जो है वो 20 से 30 के बीच में जो है 25% जो है वो कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे जीएसएम फॉइल जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। जीएसएम फॉइल जो है वो विच इज अ 283 करोड़ मार्केट कैप है। मैन्युफैक्चर ब्रॉड एरे ऑफ ब्लिस्टर फॉइल्स एंड एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल्स जो है, जो दवाइयों में जो फॉइल्स का यूज होता है, स्ट्रिप फार्मा फॉइल्स जो होता है, माइक्रोन विद एब्रेजन रेजिस्टेंस टेंसिल स्ट्रेंथ एंड है ना। तो ये कंसिस्ट ऑफ थर्माफॉर्म प्लास्टिक ट्रे, कोल्ड फॉर्म ट्रे, सील्ड एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक लीडिंग जो प्रोटेक्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर, ऑक्सीजन और लाइट का, है ना। तो इट इज अवेलेबल इन द पुश थ्रू ब्लिस्टर पैकेजिंग। एल्यूमिनियम स्ट्रिप फॉइल जो है कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज कोटिंग होता है 30 to 40 माइक्रोन एल्यूमिनियम का। दीज आर यूज्ड इन द ड्रग्स, आर लाइट सेंसिटिव है ना टू मीट। तो इनका जो है मेन जो है वो जो है ड्रग के लिए होता है। दे प्रोवाइड अ कंप्लीट इंसुलेशन अगेंस्ट द लाइट, गैसेस, मॉइस्चर एंड जर्म्स का है, ठीक है ना। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सेल्स जो है वो इंक्रीज किया हुआ है 148% से, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 11% के आसपास है एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 3.83 विच इज पिछले क्वार्टर से जो है ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। चार्ट में देख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। स्मॉल कैप कंपनी है ना, जो ड्रग से रिलेटेड जो फॉइल्स होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स और फार्मा होता है जिसमें जो मॉइस्चर और रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ, ये सब से जो है बचाने के लिए जो है वो इंसुलेशन अगेंस्ट लाइट, गैसेस, मॉइस्चर, इसमें जो है ये काम आता है। तो कंपनी का जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, देख सकते हैं 13, 21, 13 जो कंटिन्यूअसली जो है वो सेल्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो देखेंगे IX इक्सीगो जो है वो ली ट्रेवल्स टेक्नोलॉजी जो है वो जो है दैट इज अ प्लेटफॉर्म बेस्ड है, प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बुकिंग सर्विसेज फॉर द ट्रेवल इंडस्ट्री। इट ऑल्सो प्रोवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सर्विस टू इट्स कस्टमर। तो बिजनेस ओवरव्यू जो है वो LTL जो है वो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है, ट्रेवलर प्लान, बुक, मैनेज ट्रिप्स,
फ्लाइट, तो जो है ये पूरा जो है वो ट्रैवल एजेंसी है, बस, होटल, और ये सारा जो है इनके पास जो है वो सिस्टमेटिक जो है एक है ना पूरा प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरा जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 82 480 मिलियन एक्टिव जो है यूजर्स हैं इसके। इस ब्रांड जो है इक्सिगो, confirm ticket, AU Bus offer tailored solution for specific tailor needs and leverage proprietary algorithm crowdsource information to deliver the utility tools and the services। जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं इसका, जो है वो सेल्स जो है वो 73% इंक्रीज किया हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 7% है, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 19% जो है वो है। तो इट इज अ प्लेटफॉर्म बेस्ड है जो ट्रैवल रिलेटेड सर्विस जो है बस, रेलवे जो है और एयर से रिलेटेड जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है ना। कंटिन्यूअसली जो है प्रॉफिट जो है वो ग्रो कर रहा है ना। देख सकते हैं जो है वो चार्ट में जो है 50 एंड 200 DMA से अबव चल रहा है, एंड जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बना हुआ है क्योंकि कंसिस्टेंटली जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो प्रॉफिट जनरेट करने के कारण जो है वो कंपनी का जो है ROE जो है वो 10 to 13% के बीच में है। ठीक है, सो गुड रिजल्ट बाय द इक्सिगो जो है। नेक्स्ट जो है वो कोफोर्ज, मिड कैप IT कंपनी जो है वो कोफोर्ज का जो है वो सेल्स जो है इंक्रीज हुआ है 56% से YOY। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 16% से इंक्रीज होकर जो है 577 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट जो है वो 356, क्योंकि अभी IT सर्विस इन द डाउन ट्रेंड बिकॉज ऑफ द AI एंड बिग IT कंपनीज नॉट गिविंग गाइडेंस, बट जो है ये मिड कैप कंपनीज हैं, दे आर डिलीवरिंग क्वार्टर एंड क्वार्टर गुड रिजल्ट, दैट्स व्हाई ये जो है वो काफी अप ट्रेंड में भी था। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा करेक्ट होके जो 1700 के आसपास कर रहा है, बट इट इज इन कंटिन्यूअसली जो है वो अप ट्रेंड में ही जो है वो इट इज कोटिंग जो है वो। ठीक है ना, ये जो है अप ट्रेंड में ही जो है वो दिख रहा है इसका जो है वो। ठीक है, सो ओवरऑल गुड रिजल्ट बाय द कोफोर्ज, है ना, मिड सेगमेंट IT कंपनी है ये। नेक्स्ट जो है वो स्काई गोल्ड जो है वो स्काई गोल्ड एंड डायमंड जो है वो इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स देखते हैं 56% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 71 करोड़ का है, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 44 करोड़ का है। 4000 करोड़ की कंपनी है ये। टोटल जो है EPS ग्रोथ जो है वो 3 टाइम्स के आसपास आया हुआ है ना, एंड क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो डबल होके आया हुआ है ना। कंपनी जो है बेसिकली एंगेज इन बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग गोल्ड ज्वेलरी। कंपनी फॉलोज द B2B मॉडल where the product are mainly sold to mid-range jewelers and boutiques store who sells this product through the online platform and the retail sellers है। ठीक है ना, तो इनका जो मेन जो है वो ज्योग्राफी वाइज रिवेन्यू स्प्लिट जो है वो कंपनी है 99% ऑफ इट्स रिवेन्यू फ्रॉम द इंडिया जो है। क्लाइंट बेस जो है वो मलाबार गोल्ड है, खजाना ज्वेलर है, खिमजी है, कल्याण ज्वेलर है, GRT है, इतारा है। ठीक है ना, तो कंपनी जो है वो इशू भी किया है 2 लाख का इक्विटी शेयर जो है वो 24 फेब को जो है वो प्राइस ऑफ 1017 जो है वो है ना इशू भी किया हुआ है वो। ठीक है ना, देख सकते हैं ये स्टेज 2 में जो है वो है, एंड डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा लग रहा है, पर क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो काफी जो है वो अच्छा जो है आया हुआ है स्काई गोल्ड का जो है वो। ठीक है ना, जोमेटो नेक्स्ट जो है वो इटरनल का बात करेंगे। क्वार्टरली जो सेल्स है इंक्रीज हुआ है जो है वो 70% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2% से जो है इंक्रीज हुआ है। इनका जो ब्लिंकिट है उसने जो है आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है अभी तक जो है वो, है ना, एंड जो है इनका जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है वो 13% से ग्रो किया हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 25 करोड़ से है, क्योंकि ये लोग जो है वो डार्क स्टोर जो है वो ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स के लिए जो है वो जो डेवलप कर रहे हैं, उसके कारण जो है अपफ्रंट जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी जो है वो कर रही है, उसके कारण जो है अभी जो है वो मार्जिन जो है वो कम दिख रहा है ना। सो वंस दे विल बी कवरिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट, और एक न्यू डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें जो है एक ही प्लेटफॉर्म में जो है वो एवरीथिंग कैन बी ऑर्डर, वेदर ईटिंग का होगा, शॉपिंग का हो गया, मूवीज का हो गया, तो दे आर हेल्थ से रिलेटेड, तो सारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड है। तो ये 3 वर्टिकल्स में जो है ये काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट सेगमेंट में देखते हैं ग्रोथ जो है वो क्विक कॉमर्स है 155 है ना, फूड डिलीवरी में जो है वो 16% ऑलमोस्ट जो है वो, तो इस तरीके से जो है वो हाई
हाइपर प्योर सप्लाईज में जो है वो 89% का जो है वो। तो एक जो है अभी एक्सपेंशन मोड में जो है कंपनी जो है न्यू वर्टिकल में है ना, बट जो है ये ऑल टाइम हाई के पास जो है चल रहा है। मार्केट ने जो है बहुत अच्छे से इसका जो है वो रिजल्ट को लिया है एंड गुड वॉल्यूम के साथ जो है वो इंक्रीज हुआ है एंड हाई के आसपास जो है वो कोट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, बट 3 लाख करोड़ की कंपनी है 984p, तो वैल्यूएशन इज नॉट चीप। कंपनी को जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा एंड मार्केट में कॉम्पिटिटर से सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पेटीएम। पेटीएम जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो ईबिटा जो है वो पॉजिटिव रहा है इसका, है ना। एवरीवन ने विजय शेखर जो है वो की कंपनी जो है वो 1918 जो है वो सेल जो इंक्रीज हुआ है 27% से इंक्रीज किया है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कंपनी इज ईबिटा पॉजिटिव। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 4% का आया है एंड अदर इनकम जो है वो 225 करोड़ का है। ओवरऑल जो है प्रॉफिट जो है 122 करोड़ का आया हुआ है, ठीक है ना। ये भी जो है वो ऑल टाइम हाई के पास जो है वो कोट कर रहे हैं एंड गुड रिजल्ट गिवन बाय द पेटीएम जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे डिक्सन टेक जो है वो, डिक्सन टेक जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो कंपनी जो है वो क्वार्टरली जो है वो रिजल्ट देखेंगे जो 95% से इंक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 482 करोड़ एंड डिप्रीज जो है वो टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 280 करोड़ का जो है वो। कंपनी जो है काफी सारा एक्सपेंशन कर रही है इन डिफरेंट वर्टिकल्स में जो है प्रोग्रेस है ना। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट जो है वो काफी आउटस्टैंडिंग रहा है विद द टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ दी 95% जो है वो, ठीक है ना। सो इसमें जो है वो देख सकते हैं कि ये कंपनी ने जो है वो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का जो है वो ग्रोथ है जो है वो दैट इज जो है वो 125% है, ठीक है ना। 5192 करोड़ से 1163 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 131% है, ठीक है ना। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वाला जो डिवीजन है दैट इज 855 जो लो मार्जिन बिजनेस है 672 करोड़ है। इसमें जो है वो थोड़ा सा ठंडा है ये, ठीक है ना। एंड होम अप्लायंस का बिजनेस है दैट इज ग्रोन फ्रॉम दी 3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 13% से ग्रो किया हुआ है। लाइटिंग बिजनेस जो है वो इसमें भी जो है वो डी ग्रोथ हुआ है। तो मेनली जो है इनका मोबाइल बिजनेस जो है वो दैट इज ग्रोइंग विद द 125% जो है वो, ठीक है ना, ठीक है। सो ईयर ऑन ईयर जो है देख सकते हैं कि इसका जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है दैट इज इंक्रीजिंग, है ना, 216 465 बिकॉज ऑफ द अदर इनकम इट इज हैविंग, इट इज पर 280 करोड़ जो है which एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया गया है डिक्सन टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो एसआरएफ केमिकल कंपनी जो है वो, एसआरएफ का जो है क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सेल जो है वो 10% का जो है वो है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 22%। जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है सॉलिड एक्सपेंशन हुआ है इसका जो है मार्जिन एक्सपेंशन एंड जो नेट प्रॉफिट जो है वो 432 करोड़ विच इज ऑलमोस्ट जो है वो डबल जो है 80-70% जो है वो नेट प्रॉफिट जो है इसका आया हुआ है। तो एसआरएफ जो है सेगमेंट में काम करता है। सेल्स जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल केमिकल्स पैकेजिंग फिल्म्स एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड अदर पॉलीमर्स, ठीक है ना। एंड केमिकल, द केमिकल सेगमेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 प्रोडक्ट डिवीजन इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स, है ना। कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट दैट फाइंड एप्लीकेशन इन द मटेरियल साइंस सरफेस केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट्स फॉर द एग्रोकेमिकल्स एंड द फार्मा सेक्टर। फ्लोरोकेमिकल में इट प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेंट गैस R22, ये सब प्रोड्यूस करता है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस का है, ठीक है ना। तो इसका जो है वो देख सकते हैं प्रोडक्ट सेगमेंट में कौन सा ग्रोथ किया है। केमिकल एंड पॉलीमर बिजनेस जो है वो 24% का ग्रोथ है। पैकेजिंग फिल्म जो है वो 6% का रहा है ना। तो ओवरऑल जो है वो जो मेनली ग्रोथ आया है वो जो आया है वो केमिकल एंड पॉलीमर बिजनेस से आया हुआ है, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट जो है वो दिया गया है, ठीक है ना, फॉर दी एसआरएफ के केमिकल के थ्रू। ब्लू जेट हेल्थ केयर सीडीएमओ,
है ना। ब्लू जेट हेल्थ केयर जो है फार्मा कंपनी है, इसका क्वार्टरली देखते हैं तो सेल जो है इंक्रीज हुआ है 118 करोड़ से जो है इंक्रीज हुआ है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 121 करोड़ हुआ है, मार्जिन जो है वो 34% का है, एंड टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 91 करोड़ का जो है वो रहा है इसका जो है वो। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर जो है वो फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट कंपनी है, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सैचारिन एंड इट्स सॉल्ट्स आर्टिफिशियल सेंचुर। कॉन्ट्रेस्ट मीडिया में जो है इसका जो है वो 67% का जो है रेवेन्यू है। कॉन्ट्रेस्ट मीडिया आर केमिकल एजेंट दैट एनहांसेस द इमेज क्लैरिटी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, मेकिंग टिश्यूज एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआईज में यूज होते हैं। तो इसका जो है ये मीडिया जो है इंटरमीडिएट्स बनाती है। कंपनी सप्लाइज क्रिटिकल स्टार्टिंग एंड एडवांस इंटरमीडिएट्स टू वर्ल्ड टॉप कॉन्ट्रेस्ट मीडिया मैन्युफैक्चरर। कॉन्ट्रेस्ट मीडिया इंडस्ट्री इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टॉप प्लेयर controlling the 75% of the global market with the value at almost जो है वो $5.9 billion है। हाई इंटेंसिटी स्वीटनर जो है 18% मार्केट शेयर है। प्रोड्यूस सैचारिन एंड साल्ट यूज्ड इन टेबल टॉप स्वीटनर, टूथपेस्ट, बेवरेजेस, कैंडिड, फार्मास्यूटिकल, फूड सप्लीमेंट एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स में 13% का इसका जो है वो रेवेन्यू जो है वहां से आता है। तो सेगमेंट कोलैबोरेशन विद इनोवेटर जेनरिक फार्मास्यूटिकल है ना। मैन्युफैक्चरिंग 3 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में है ना। इनके जो क्लाइंट है वो जी हेल्थ केयर है, बायरको इमेजिंग है, तो हाइंस है। तो ज्योग्राफी यूरोप से 79%, इंडिया से 13 है, यूएसए से जो है 4% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है वो 4% से है। ठीक है। टॉप कस्टमर का रेवेन्यू कॉन्स्टेंट 63 पॉइंट है एंड टॉप 10 कस्टमर से 83% है। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग है ना। ये भी जो है वो काफी ऑल टाइम हाई से जो है वो 20% नीचे जो है वो कर रहा है, बट इट इज इन अप ट्रेंड में जो है वो। ठीक है ना। ब्लू जेट हेल्थ केयर इज आल्सो इन अप ट्रेंड। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख सकते हैं 58, 99, 110 एंड 91 करोड़ जो है वो। ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है वो 33, 39, 41, 34 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट जो है वो जिलेट इंडिया का देखते हैं। जिलेट इंडिया इज क्वार्टरली परफॉर्मेंस। जिलेट इंडिया इज अ company manufacturing and selling of packaged fast moving foods under its various brands grooming। और जिलेट जो है वो सेल्स रेजर्स एंड ब्लेड्स, सेविंग जेल, सेविंग क्रीम, मार्केट लीडर है इंडिया में, है ना। ड्रग स्टोर, ठीक है ना। पोर्टफोलियो जो है इनका जो है जिलेट, वरुण, ब्रोन, ओरल बी जो है वो, है ना। एंड लीडिंग ब्लेड्स एंड रेजर कैटेगरी जो है जिलेट इंडिया लिमिट्स 3 प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ब्लेड एंड रेजर, ओरल केयर एंड टॉयलेटरीज जो है वो। ठीक है ना। तो इसका जो है वो क्वार्टरली जिलेट जो है वो वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, 9% से जो है ग्रोथ किया हुआ है, जब बाकी जो है कंपनी जो है एफएमसीजी कंपनी जो 3% से ग्रो कर रहा है, इट इज 9% ग्रोथ। ऑपरेटिंग मार्जिन, सॉलिड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 3% से ग्रोथ हुआ है। ठीक है ना। सेगमेंट जो है वो देख सकते हैं कि ग्रूमिंग जो है वो 11% से, ओरल केयर जो है वो 3% से ग्रो किया हुआ है। ठीक है। एंड टोटल जो है नेट प्रॉफिट जो है वो 146 करोड़ which is way higher than 116 करोड़, ऑलमोस्ट जो है वो 20% का जो है वो 25% का जो है वो ग्रोथ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्कीपर देखते हैं, है ना, विच इज द इस सेगमेंट का लास्ट जो है वो, है ना। सो स्कीपर का जो है वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं, दैट इज 45 करोड़। सेल जो है इंक्रीज हुआ है 14% से, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 1% से इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। एंड नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है वो 45% से 45 करोड़ जो है वो इंक्रीज हुआ है 32 करोड़ से, विच इज ऑलमोस्ट जो है वो 30% से इंक्रीज किया है जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो। ठीक है ना। देख सकते हैं चार्ट में जो है वो ये स्टेज 2 में है, बट बिग वॉल्यूम से ये राइज कर रहा है जो है। ऑल टाइम हाई 634, अभी जो है वो 500 करोड़ के आसपास जो है वो कोट कर रहा है। तो स्कीपर जो है क्या है, इट इज अ engage in manufacturing of selling of transmission and distribution structure pipes fitting। it undertakes the EPC projects in the infra sector segment में जो है वो। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का जो है 77 मार्केट शेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में 47, पॉलीमर में जो है 9% है, डोमेस्टिक 81% मार्केट शेयर, एक्सपोर्ट में 19% है। ऑर्डर बुक जो है इसका देख सकते हैं 66% डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है, एंड नॉन जो है वो डोमेस्टिक 23% है जो है वो। ठीक है ना। तो कंपनी का जो है क्वार्टरली रिजल्ट जो है देख सकते हैं कि 45 करोड़ विच इज
30% इंक्रीज फ्रॉम दी 32 करोड़ ईयर ऑन ईयर, सो जो है 44 करोड़। कंपनी जो है मार्केट कैप जो है वो 6,000 करोड़ के आसपास कर रही है ना। एंड इट इज इन द स्टेज 2। अगर कंटिन्यूअसली क्वार्टर बाय क्वार्टर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा तो इट कैन गो टू द हाईएस्ट प्राइस के आसपास भी ये जा सकता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। ये जो सारे स्टॉक जो डिस्कस किए हैं वो 20% से हाई ग्रोथ वाली कंपनीज है जिन्होंने अच्छे क्वार्टर रिजल्ट जनरेट किया विद सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन एंड रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। एंड उसका चार्ट भी हमने देखा कि वो जो है ऑल टाइम हाई और उससे जो है 10-20% के आसपास जो है वो कोट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहीं तक रखते हैं।